कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़निल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहु अहसन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिही। स्टेज पर जलवागर सदर महफिल सैयद सरफराज हुसैन शाह साहब और हाफिजाबाद के जिले अमीर हसन शेरडार एडवोकेट नाज़िम इलेक्शन मोहम्मद बशीर सफ़ी साहब, अशरफ फरहान चिश्ती और सिक्योरिटी इंचार्ज इकरामुल्लाह जानी, नाज़िम दफ्तर ज़हीर इलियास इलाहाबादी, स्टेज पे जलवागर उलमाए किराम, समाजी से गुलामान रसूल, मेज़बान हज़रात, अज़ीज़म अब्दुल माजिद और उस्मान अली और उनके अजीज और इस प्रोग्राम के लिए राब्ते का बायस हमारे बुजुर्गों के पुराने मुतल्लिकीन में से गुजरांवाला से मोहम्मद आसिफ साहब, आप और मैं इस वक्त हाफिजाबाद जिला की सरजमीन पर कोट नक्का की इस इनेकाद पजीर तकरीब में हाजिर हैं, जो ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के एतबार से यहाँ इनेकाद की गई है। मुल्क पाकिस्तान कि हम शहरी हैं और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। इस वक्त तकरीबन मुल्क पाकिस्तान के क़याम को पौनी सदी बीत चुकी है और इस वक्त भी सियासी उफक ते जड़ी बड़ी कशमकश चल रही थी। नून लीग और पीटीआई उन्होंने डील हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब से मैदान अमल में आई है, ना तहरीक कहीं बिकी है, ना झुकी है, ना किसी के साथ डील की। अपने मौके पे अब भी कायम है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये याद है कि किस तरह हज़रत हबाब बिन उर्फ सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर दी बारगाह पहुंचे कि नबी अलैहिस्सलाम इंज काबे शरीफ की दीवार दे साए थले अपनी चादर मुबारक रख के ना इंज टेक ला के
तशरीफ फरमासन जिन्होंने जाके हुजूर की बारगाह च अर्ज की या रसूल अल्लाह किस तरह हालात सख्त ने तुम साडे वास्ते मदद क्यों नहीं तलब करते अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए क्योंकि आपने ज़रा पहना के अरब की सख्त गर्मी अरब की संग लाख जमीन ते तपती जमीन ते सुटिया जाता सी ऐसे माहौल के अंदर फिर जो मालिक ने मंजूर सी जिन्नी तकलीफ पहुंची उन्होंने सही बर्दाश्त की हुजूर अलैहिस्सलाम चादर टेक ला के काबे दी दीवार दे साए थले आराम कर रहे सन ते हुजूर अलैहिस्सलाम ने जदों ऐ सुनिया ना तो हुजूर उठ के बैठ गए और आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पिछले लोग जिन्होंने दीन कबूल किया उन्होंने तो जमीन च गड्ढ के उत्ते आरा चलाया गया फिर भी उन्होंने अपनी बोली नहीं बदली और फिर लोहे दी कंगियां उन्होंने जिस्म ते इंज खिंचियां गई पूरा गोश्त निकल आया हड्डियां बाकी रह गई उन्होंने फिर भी अपनी बोली नहीं बदली मतलब है कि तुम अज भी कह रहे हो साडे वास्ते दुआ करो मदद की मदद कर रहे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में सारा कुछ याद है आप लोहार सन क्योंकि तलवारां नाल काम करदे सन फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उन्हां दे मुहब्बत प्यार कदी कदी उनकी दुकान ते तशरीफ ले जाते सन जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अबाब ने कहा है कि जरा अपने मजालम की कैफियत दसो तुहाडे नाल किस तरह किस तरह जुल्म होए आपने कहा कि फारूक आजम की बारगाह हुजूर है तो दसन की लोड़ ही कोई नहीं मेरी कमीज तो कमर तो मेरी कमीज कमर तो चुक के खुद नजारा कर सकते जब हज़रत उमर फारूक ने आपकी कमर तो कमीज चुकी ना आपने कहा कि मैं इस तरह की कमर आज तक नहीं देखी इन्नी तकलीफा बर्दाश्त करके सहाबा ने अपनी बोली नहीं बदली तहरीक लब्बैक इंशाअल्लाह कायनात के मजालिम सह के ये मुकदमात बर्दाश्त करके 780 बर्दाश्त करके फिर भी अपनी बोली बदलने तैयार नहीं और कतन ना किसी तरह डील कर लेंदी आ रहे और ये जी अफवाह फैल रही थी जनाब सीट एडजस्टमेंट हो गई फलान नाल 3 सीट एडजस्ट फलान नाल 20 सीट एडजस्ट इस वास्ते के सारे आलमी कुफर के एजेंट और मुल्क पाकिस्तान ना नून लीग की हुकूमत वास्ते बने हैं ना पीटीआई की हुकूमत वास्ते बने हैं ना पीपल पार्टी की हुकूमत वास्ते बने हैं मुल्क पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ निजाम मुस्तफा की खातिर माल के वजूद चाहिए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शुरू तो लेके हुण तक और ता दमे आखिर इस मकसद वास्ते मैदान अमल च कि हुजूर अलैहिस्सलाम दा निजाम तख्ते लियांदा जाए इस वास्ते ना तहरीक लब्बैक की किसी डील है ना किसी सीट एडजस्टमेंट है भाई पलीत और पाक नहीं मिल सकते दुध और पेशाब इकट्ठा नहीं किया जा सकता सूअर ते बकरे का हलाल गोश्त इकट्ठा नहीं किया जा सकता तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दा पीटीआई नाल पीपल पार्टी नाल नून लीग नाल और किसी सियासी जमात जिहड़ी रात नूं अज भी पैदा होई शाम के वक्त भी किसी पार्टी नाल मुल्क पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी नाल कतन कोई इत्तेहाद नहीं कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हाँ अगर तहरीक लब्बैक का इत्तेहाद है तो सिर्फ मदीने के ताजदार बस वो एंकर बकवास कर रहा कि ये तहरीक लब्बैक हमेशा इस्तेमाल होती है ये इस्तेमाल की जाती है फलां अहम ऑफिसर को ये टास्क दे दिया गया है तुमने इमरान खान के मार्च को खराब करना है भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना किसी जमात के इशारों पर चलती है ना किसी एजेंसी के इशारों पर चलती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ मदीने वाले के इशारों पर चल रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह रसूल की इनायत से हुजूर अलैहिस्सलाम के सहारे पे बाकी तो तंजीमां
मार्च आके उन्होंने फिर महाज संभाले ने और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने महाज पहले संभाले ने तो तंजीम सादी बाहर चली वो तो हुणी हो रही है एक हफ्ता होया हाली तंजीम सादी इसका मतलब ਉਹਦੇ ਚ कोई तब्दीली आके हो रही है लेकिन तहरीक ने महाज पहले संभाला इसका मतलब है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लाह रसूल दी नायत हासिल एक तरफ नून लीग है पीटीआई है पीपल पार्टी है दीगर सियासी जमाता ने और एक तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान। मैं ज्यादा लंबा खिताब नहीं करना बस एक मोटी जी गल करनी नून लीग काफ लीग पीटीआई पीपल पार्टी दीगर सियासी जमाता उन्होंने कोई एजेंडा मगरब है यूरोप के एजेंडे से काम कर रही हैं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਟੀਆਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਸਦ अंग्रेज के निजाम को कुव्वत देना है और तहरीक लबैक पाकिस्तान का मकसद नबी अलैहिस्सलाम के निजाम को तख्त ले आना या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 बशर साहब गल कर रहे सन साड़ी ते असी उलझे होए हैं अपने निजाम जिहड़ा असी अपनी घट मेरा पीरखाना मेरा पीरखाना मैं कहना जनाब मेरे मुरीद हैं जिन्हें ए रंग की टोपी पाई शाह साहब कहते हैं भाई मेरे मुरीद हो रहे जिन्हें इस कलर की टोपी पाई वो पीर साहब कहते हैं भाई मेरे मुरीद हो रहे जिन्हें इस कलर की जैकेट पाई मेरे मुरीद हो रहे जिन्हें इस कलर की वेस्टकोट पाई इस तरह असी तकसीम हो चुके हैं हालांकि असी चिश्ती कादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी ए ते गल्लां ही बात ये गल्लां बात दी इन्हां गल्लां दा फायदा कोई जिथे इस वक्त गल पहुंच चुकी है ये गल्लां बात दी असी हुजूर दे सिपाही पहले दीन ऐसा पुकार रहा है दीन कुर्बानी मांग रहा है और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दीन ऐसा उम्मत को पुकार रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खातिर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर मेहराब और मिंबर कतल मेरी पीरी फकीर का इंतजार नहीं करना ना मेरे वजीफे का इंतजार कर रहा है ना मेरे तावीज़ात का इंतजार कर रहा है ना किसी खतीब की खिताबत का इंतजार कर रहा है मेहराब और मिंबर इस वक्त पूरी दुनिया उम्मत जी सदियों तो सवाल पजीर है मेहराब और मिंबर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सजदा हुसैन का इंतजार कर रहा है गल्लां बात दियां ने मेरा पीरखाना केड़ा है इन्हां दा केड़ा है उन्हां दा पीरखाना केड़ा है इन्हां दा केड़ा है उन्हां दा केड़ा है असी पीरां नूं मन्निया हुजूर दी वजह नाल अहले बैत नूं मन्निया नबी अलैहिस्सलाम दी वजह नाल सहाबा नूं मन्निया हुजूर दी वजह नाल पुत्र भावें सहाबी दा होवे अगर लाइन बदल जाए असी उहनूं यजीद कहने इमाम हुसैन नूं रुकावटां पैदा करके मैदान खुद लैके आवे मैदान पहुंच के हुसैन की फौज शामिल हो जाए तो असीं हुण कहने पुत्र सहाबी रसूल दा होए कातिब वही दा होए पुत्र सहाबी रसूल दा होए कातिब वही दा बेटा होए अगर वो अपनी लाइन बदल जाए असीं यजीद कहने और पूरी कायनात यजीद कहने अगर यजीद दा सिपाही हो गए इमाम हुसैन की राज रुकावट पैदा करके करबला च लिया के तो हुसैन की फौज शामिल हो जाए तो उन्होंने हजरत होर कहने असी सहाबा नूं मन्निया नबी अलैहिस्सलाम की वजह नाल अहले बैत नूं मन्निया हुजूर की वजह नाल ये तो हुजूर की अपनी तकसीम है
कि हालात के एतबार नाल हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो पसंद फरमाया, बाहर 300 जल्लाद खड़ा है, साढ़े को तरीका है कि कोई बंदा हमला करे तो असं दरवाजा बंद कर देने, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने काशाना नबूवत थे जो 300 जल्लाद अबू जहल दा खड़ा सी तलवारां लेके, और तलवारां की चमक और छनकार जिन्होंने सुनाई दे रही थी, उस ऐन उस वक्त जिन्होंने हमला किया हुजूर ने दरवाजा खोल दिया और हुजूर बाहर तशरीफ ले आए। ये हुजूर की अपनी तकसीम है कि अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया कि तू लेट जा, ये हुजूर का अपना फैसला है, ये अल्लाह रसूल का अपना फैसला है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा मौला कायनात ने फरमाया कि तू लेट जा, और मेरे बिस्तर पे ऐ सब्ज़ रंग की चादर ओढ़ के, और खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कुफार से नरगे तो निकल के 300 जल्लादा तो निकल के हुजूर अलैहिस्सलाम जिन्हां दे दरवाजे तो सारी कायनात चल के होंदी, वो खुद चल के सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे, ये अपना फैसला है। और पूरी कायनात दस्या कि अली अली का पहला नंबर नहीं है, चौथा नंबर। अली ने कहा तू आराम कर, तू लेट जा, तेरे अली कम का वेड़ा नहीं, तेरे कम का वक्त नहीं, तू आराम कर, लेट जा। नाले फरमाया कि यह अमानत काफिरा नहीं तकसीम करके मेरे पीछे आना है, और जी सब तो कायनात अहम अमानत सी उस अमानत को जनाब सिद्दीक़ अकबर दे आपने हवाले कर दिया। फिर हिजरत फरमा के 13 साल मक्की जिंदगी जी गुजरी, उसके बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना पाक चले गए। हाज के मौके पर जो लोगों ने आके इस्लाम कबूल किया, फिर 12वें साल हिजरत मक्की जिंदगी खज़रज कबीले के जो 75 अफराद ने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने फिर दावत पेश की या रसूल अल्लाह साडा तशरीफ ले आओ। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम बिल आखिर हिजरत फरमा के दीन उत्ते अपना वतन नबी अलैहिस्सलाम कुर्बान करके मदीना पाक चले, दीन उत्ते अपना वतन हुजूर अलैहिस्सलाम कुर्बान करके मदीना पाक चले गए। कुफार ने उत्थे भी बैठ नहीं दिता, बल्कि ये साजिशां लगातार चलती रही, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना पाक तशरीफ लेके गए सन, अब्दुल्ला बिन उबई दी ताजपोशी होने वाली सी, जरगर को सुनियारे को ताज बनना चला गया सी। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना पाक आपने कदम मुबारक रखा, ओदी बादशाह का ऐलान होना सी, ओदी बादशाहत खत्म हो गई। जदों ओदी बादशाहत खत्म हुई तो ਉਹਦੇ अंदर हुजूर की दुश्मनी और मुसलमानों की दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, और यहूदी चूंकि मदीना पाके सन, उन्होंने आज़ान भी खा के मिल गए। इस तो यहूदी भी और दो पार्टियां मुसलमानों की दुश्मन मदीना पाके मार दे वजूद आ चुकी। कुफार नूं फिर आसानी उन्होंने आके उन्होंने राबते किए, उन्होंने इस्तेमाल किया, ये दोनों पार्टियां इस्तेमाल हुई। फिर कुफार ने मक्के तो चल के मदीना पाक चरागावां दे हमले करके बसाओ का जानवर लै गए, जेड़े मुसलमान इक्का दुक्का मिले उन्होंने खूब रेज़ी की, हमले किए। इस तरह फिर मदीना पाक का माहौल कुफार ने नासाजगार बना दिता, जिहदी बिना ते फिर गज़वात का आगाज होया। और गज़वात दे विच भी 27 गज़वात जिहड़े हुजूर अलैहिस्सलाम ने बनफ़से नफीस जिहदे अंदर हुजूर ने तलवार उठाई, जिस तरह मैदान उहद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा ने मुखातब करके नियाम विचों तस्बीह बाहर नहीं कढ़ी, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार बाहर कढ़ी इस तरह और मैदान उहद च लहराई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार, असीं ते समझदे हां भई साडा अपना मयार है पीरी फकीरी दा, वो भी असीं किसी अपना मयार बना ले, पीर इस तरह ना होना चाहिए। और ये मयार भी असीं अपनी खड़े हैं। जनाब गालियां सुन के उन्हें फिर दुआवां दित्तियां, माई कूड़ा सुटती सी, हुजूर अलैहिस्सलाम ते रोज कूड़ा सुटती रही, बिल आखिर पे बीमार हो गई। जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम पता लैन चले गए तीमारदारी वास्ते, और ये सारा आलमी कुफर का तसव्वुर है जिहदा हकीकत नाल इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। मैं बैसीते
मेहमान तहरीक लबैक पाकिस्तान का मर्जी उहदेदार होने के एतबार नाल हाज़िर हां। कारकुनान इत्थे कोई ज्यादा तादाद दी नहीं, जिली उहदेदारान मौजूद ने। मेरा मैं गल समझण समझाना कर लगा, वरना इस गल का कोई ताल्लुक नहीं, दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं। कोई शख्स इत्थे खड़ा होकर मैनू गाल कर दे, मैं किसी को कहना नहीं, वो जिंदा सलामत वापस गेट लंघ के चला जाए, ये मुमकिन नहीं। इस तरह भाई मैं इत्थे वैसे ते असीं ते हुजूर दे गुलाम आना, उन्हां ज़र्रात वो ज़र्रात जिन्हां ते मदीने पाक दे कुत्तियां ने पेशाब सवार किया, वो भी साडे सर दा ताज ने। साडी औकात दरबारी रिसालत एक तिनके दे बराबर नहीं। मैनू को बंदा गाल कढ़िया इत्थे, वो गेटों बाहर नहीं जाना। एक दी गल है कि माई नबी दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रोज ते सहाबा पे उत्ते मर न जांदे। जिस जिस्म मक्खी नहीं बैठ सकती उस जिस्म से कोई शख्स कूड़ा सुटे, एक किधर की गल है जिसका कोई हकीकत नाल ताल्लुक नहीं। ये आलमे कुफर ने हदीस खड़ी हुई, ये आलमे कुफर का तसव्वुर है जिहड़ा आलमे कुफर पेश कर रहा है सदियां तो। लो जनाब माई हालांकि इस गल का हकीकत नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये आलमे कुफर का तरीका है, आलमी कुफर का तरीका है। जिहड़ियां हदीसां घड़ के पेश कीतियां उन्हां च एक हदीस पाक कड़ी हुई हदीस है जिहड़ी एक सिपाही तो लैके तोड़ तक हर बंदे नूं याद है। जदों जनाब बाबा साहब जाणगे, मौलवी साहब जाणगे, पीर साहब जाणगे, काजी साहब जाणगे, वो ये सुनाणगे जिस जिस्म दे मक्खी नूं बैठण दी इजाजत नहीं उत्थे माई को लाके मैं सुणदी सी। ਇਹਦਾ हकीकत ਨਾਲ कोई ताल्लुक ही नहीं, और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई बंदा हुजूर अलैहि सलाम नूं सहाबा दी मौजूदगी गाल कड्डे फिर चला जाए, फिर हुजूर अलैहि सलाम हाथ उठा देन। उथे कोई शख्स बकवास करे तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया बंदा मैनूं इजाज़त दे रहा है, इहनूं वासल जहन्नम कौन करेगा। और मक्का पाक दी फतह मक्का दे मौके ते जिहड़ा इस्लाम ते इल्जाम है कि जनाब इंतशार फैला रहे हैं, इनका अमन का कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि इस्लाम ने दर्स दिता अमन का, वो तो हुजूर अलैहि सलाम ने फतह मक्का के मौके ते भी जुएल बिन सुराका नूं हुक्म दिता कि ए कुतिया सुई ਇਹਦੇ बच्चे ने तू इत्थे खड़ा हो 10,000 का लश्कर गुजरेगा ते फिर तू आना है ताकि कुत्ती के बच्चे नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हुजूर अलैहि सलाम दिनों मक्का फतह हो चुका सी और सहाबा ने आकर खबर दी थी या रसूलल्लाह ए इब्ने कतल काबे शरीफ के पर्दे नाल चिमट के अंदर ऊपर जा रहे हैं। वो जगह जिथे शिकार करना मन है, जू मारना मन है, कीड़ी मारना मन है, तीर मारना मन है, उथे हुजूर अलैहि सलाम ने ऐ नहीं फरमाया कि कड्डो इथों बाहर ले जाओ, हरमे काबा तो बाहर ले जाओ, मक्के शरीफ तो बाहर ले जाओ, बल्कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया उक्तलू इन्हू इत्थे मार। हुजूर अलैहि सलाम दा तरीकाकार है, आपने फरमाया उक्तलू इन्हू इत्थे मार। और जो कुफार ने जाके मदीने पाक मुसलमानों को तंग किया, फिर मुसलमान इस तरह का मिजाज इस्लाम का है ही नहीं। इस्लाम का मिजाज है कि कोई बंदा जो मर्जी करता रहे, इस्लाम ने पहले मुदाखलत नहीं की, छेड़छाड़ नहीं की। जो कुफार ने उसे तंग किया, फिर हुजूर अलैहि सलाम ने सहाबा के दस्ते भेजे। ए जंगी मशकां ए आलमे कुफर का तरीका नहीं, मगरब का तरीका नहीं, बल्कि सुन्नत रसूल। हुजूर अलैहि सलाम ने मशकी जंगी मशकां वास्ते सहाबा ने दस्ते भेजे। बिल आखिर फिर गज़वा बदर मार के वजूद आया, फिर गज़वा उहद मार के वजूद आया, और उस गज़वे के दौरान फिर हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी तलवार बाढ़ कट के सहाबा के दरमियान च लहराई और नाल ही फरमाया कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा। ए मिजाज रसूल है और यही मिजाज इस्लाम है। उस तलवार की शेर लिखा सिर पी जाके फिल जुबने आरुन वफिल इकबाल मुकरमतुन अलमर बिल जुबने ला यंजु बिल अलकदरी। कोई शख्स बुज़दिली नाल तकदीर को बच नहीं सकता। एक बंदा तलवार लेके बाहर नहीं खड़ा है, उन्हें गोली चैंबर च पाई है, राइफल का मुंह सीधा है, सीधा हो जा भाई, ये अगर मिन्नत करनगे भी तो मैं छड़ देना। दुश्मन ने क्लाशन को मेरे हाल की हुई
मैं अगर हथ बन्नागा मैं तरला करांगा पैरों में हथ लाऊंगा फिर वो छड़ देगा भाई चिड़ी बाज के पंजे च आ जाए फिर बाज नूं की वो जिन्नी मर्जी चू चू करे फिर बाज नहीं छड़नी उनकी जरूरत है। पाकिस्तान जो मर्जी करे आलमी इस्लाम जो मर्जी करे आलमी कुफर दे पंजे पूरा आलमी इस्लाम आलमी कुफर दे पंजे पूरा आलमी इस्लाम और इस तरह शराइत सख्त की हुई ने कि अरबा रुपया सूद दे रहे हैं जो मुल्क पूरा सूद से चल रहा है बरकत कितने आ गई। अज अगर मैनू बंदा कह रहा भाई मैं कर्ज लैके लोन लैके जानवर लैने तो दुआ कर दो अल्लाह बरकत दा फरमाए मैं कहा भाई जब अल्लाह रसूल उसके लिए बरकत नहीं दे रहा मेरी दुआ करने वाली की सूद से सीधी सीधी जंग है तेरे भी बरकत कितों आनी जिन्हें पूरा मुल्क सूद से चलेगा फिर बरकत कितने आनी है। फिर बकवास कर रहे हैं जी असी जनाब उत्थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मदरसा बना दीए फिर बकवास कर आसिया मलूना के केस की बारे बकवास कर रहे सन वो तो आए ही नहीं गवाहान पहुंचे ही नहीं। इस तरह आलम कुफर को खुश करने वास्ते एक अजीब तासर पैदा किया जा रहा है मुल्क पाकिस्तान के हालांकि हकायक ये नहीं और जो ये इस्लाम के इल्जाम है ये इस्लाम इंतशार पसंद है मुसलमान इंतशार फैलाते हैं मुसलमान कतलो गारत करते हैं और जनाब साढ़े निशाब तो फिर सूरत कढ़ाइया आयात कढ़ाइया जिहाद की आयत कढ़ दो सुल्तान टीपू का नाम कढ़ दो मोहम्मद बिन कासिम का नाम कढ़ दो कोई बोलने नहीं तैयार नहीं कोई बंदा गल करने तैयार नहीं। और मैं कभी ऐसी जिंदगी कभी यह नहीं सुनिया जेड़े होटल से गया जो किसी दफ्तर से गुजरिया जनाब बाहर एक बंदा गेट तक खड़ा है सलवार कमीज और सिर ते जनाब दस्तार एडा खुला वो गेट खोल रहा है की है उस दस्तार की तौहीन है जी अंग्रेज ने की थी वो अज भी जारी है और कोई मुसलमान गल करने तैयार नहीं कि बेकी हो रही अज भी तुम जो मुल्क असी हासिल कर रहे हैं अज भी साड़ी तौहीन कर रहे हो साढ़े लिबास की तौहीन कर रहे हो। मैं लखा सलाम पेश करना उन्होंने नौजवानों जिन्हें जनाब पग्गा बन के जनाब चादर मोढे ते रख के ते फिर कानून पास किया फिर गेट से जो बंदा खड़ा होगा ना जी उन्हें पेंट कोट पहने होगा ते सिर ते टोपी या दस्तार नहीं होगी बल्कि नंगे सिर होगा मुलाजम ताकि पूरी कायनात को पैगाम जाए असि मुसलमान हाँ ते नौकर जो रखे ने उनका लिबास आलमी कुफर दा नौकर पेंट कोट वाले और मुल्क पाकिस्तान के अंदर अज भी मुलाजम उनका हुलिया पेंट कोट और ऊपर दस्तार पूरे आलमी कुफर को पैगाम जा रहा है कि अज भी असि ज़हनी तौर पर तुहाडे गुलाम हां। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान को इस गुलामी चो कढ़ना चाह रही है और दोबारा वो माहौल लौटा के लेना चाह रही है जिहड़ा सहाबा ने माहौल बनाया हुजूर अलैहिस्सलाम जी ने तालीम दी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तलवार कट के फरमाया कौन है जिहड़ा आज हक अदा करेगा और सहाबा दौड़े हज़रत उमर फारूक भी हज़रत अली मुर्तज़ा भी हज़रत ज़ुबैर भी जिन्हें जाके हुजूर तलवार मैंने दे दियो तलवार मैंने दे दियो लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने तलवार अदा नहीं की शायद इस वास्ते कि ओदा तलवार की अदायगी एक शर्त नाल मशरूत सी कि हक कौन अदा करेगा। हज़रत जाना पड़े तो उन्होंने या रसूल अल्लाह हक की है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लड़दियां लड़दियां दुश्मन नाल ये या टूट जाए या टेढ़ी हो जाए और आपने क्या हुजूर तलवार मैंने दे दी तस्बीह नहीं जाए नमाज नहीं मुसल्ला नहीं लोटा नहीं ये तो साडा अपना तरीका कार है। असी मुल्क पाकिस्तान फिर पीर फकीर रूप एक ऐसा दे के और नहीं जनाब जो साढ़े असी हाजिर हाँ दीन वास्ते हाजिर हाँ। हालांकि इतना नाजुक तरीन हसास तरीन मसला है कायनात का कि इस तो अगे कोई मसला हसास नहीं ना मूसे रिसाल के मसले क्योंकि साढ़े को मयार है मैं इस तो गल करना तुम गल कर रहे हो साढ़े को मयार है पीर खाने का इस समय तो सिर दर्द का आराम आ जाए बीमारी का आराम आ जाए पेट दर्द का आराम आ जाए जनाब पीर हो ने साडा जनाब काम हो गया साढ़े पीर है साडा जनाब तवीज़ सानू मिलिया सी शाह साहब को साढ़े पीर है असी तवीज़ लिया जनाब शेखुपुरे जाके पीर ज़हीर हुसैन शाह को साडा लिहाजा साडा मुर्शिद है ते अल्लामा इकबाल की जुबान
अमीरुल मुजाहिदीन ने व्हील चेयर ते बैठ के पूरी कायनात नूं दस्सिया और अल्लामा इकबाल नूं पुछ के इकबाल तू दस भाई पीरी फकीरी की है। इकबाल कहते तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखा के रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। देखे एहसास दिया इकबाल कहना तूने पूछी है इमामत की हकीकत पीरी फकीरी की है। असी पिंडा के बंदे बड़े सादे होंगे। इकबाल कहना तूने पूछी है इमामत की हकीकत पीरी फकीरी की है, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखा के रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। दे के एहसास जया तेरा लहू गरमा दे और फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। इकबाल कह रहे हो ओदी पीरी फकीरी फितना मिल्लत पैदा है इमामत ओदी पीरी फकीरी ते फितना मिल्लत ये बहुत बड़ा फितना है। जेड़ा पीर मुरीद बना के ते फिर मुरीदा ने इमरान खान की झोली पा दे, नून लीग की झोली पा दे, काफिर की झोली पा दे। यही फितना जो असी कलमा हुजूर का पढ़े, असी कलमा नबी अलैहिस्सलाम का पढ़िया होया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद है वे कि मुल्क पाकिस्तान चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे बने कलमे के नाम से बने इस वास्ते मुल्क पाकिस्तान के अंदर निजाम नबी अलैहिस्सलाम का होना चाहिए, कानून मुस्तफा करीम का होना चाहिए। और 75 साल गुजर गए, 75 साल होना अगस्त तक 75 साल पौनी सदी हो जाएगी। पौनी सदी जी असी कुर्बानियां पेश की सन, तकरीबन 22 लाख बंदा शहीद करवाया, करोड़ों लोग बेघर हुए, कई हजार इज्जत लुट गई। उनका मकसद क्या ये थी कि नून लीग हुकूमत करेगी, पीटीआई हुकूमत करेगी, पीपल पार्टी हुकूमत करेगी। नहीं बकता नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुर्बानियों का मकसद सिर्फ ऐसी कि पूरी कायनात को पैगाम जाए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत का होगा। यह मकसद से और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफा लिया। और आज तक तकरीबन 1100 परते गुस्ताखान रसूल के खिलाफ दर्ज हुए मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और किसी एक गुस्ताख रसूल में सजा नहीं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1100 परते दर्ज हुए जिन्हें जो किसी एक गुस्ताख रसूल में सजा नहीं।
लेकिन गाजी मलिक मुमताज हसन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने हुजूर इज्जत और नमून से पहरा दिता, लेकिन तख्ता इताअत चढ़ गया। उन्होंने जनाजे तकरीबन एजेंसियां रिपोर्ट के 60 लाख बंदा शामिल कादे वास्ते जनाजे 60 लाख बंदा शामिल नहीं बाबे कहते सन ना बहुत कम नसीब हो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। क्या इस्लाम का मिजाज है? इस्लाम ऐ चाहता है मुमताज कादरी शहीद हो गए और जनाजे 60 लाख बंदा सा, और उससे पहले बापे ने बार बार व्हील चेयर पे बैठ के माल रोड पे रैली कर। उस वक्त जनाब में आके मिला था 3 साल पहले, और तहरीक जिसका नाम कारवान रसूल सी, गुस्ताख खान रसूल दे वाले ते बाबे ने तहरीक शुरू की जिसका नाम फिदाया ने। उस वक्त मार रोड पे हर 8वें दिन रैली थी, और उसका मकसद ऐसी कि पूरी दुनिया ने आवाज दी जा रही कि गाजी मुमताज कादरी ने गुस्ताखे रसूल ने कत्ल किया। एक अलग गल है कि मुल्क पाकिस्तान फिर 13 घंटे खिताब करके लोगों ने साबित किया कि मुमताज कादरी एक गाजी नहीं कातिल। 13 घंटे खिताब करके एक दसिया गया कि मुमताज कादरी गाजी नहीं कातिल। और उस वक्त भी इस प्लेटफॉर्म को यही आवाज आई थी, आज भी आवाज आई, उदों भी बोली आई थी, हुण भी बोली आई। अगर गाजी मुमताज कादरी कातिल है, फिर इल्मुद्दीन भी कातिल है, मुरीद हुसैन भी कातिल है, फिर उमैर बिन अदी भी कातिल है, सहाबी रसूल, फिर जनाब हज़रत उमर फारूक भी कातिल है। जेड़ा बंदा गाजी मुमताज कादरी भी कातिल कह रहा है, फिर वो इस्लाम का हुलिया की सामने पेश कर रहे हैं। और क्या दीन सिर्फ नमाज रोजा ज़कात तस्बीह लोटा मुसल्ला है ही? अगर ए गैरत मुसलमान के अंदर नहीं, फिर दीन की। अगर ये गैरत जिन इकबाल ने क्या कि कि किसान मुखातब कर दे, इकबाल ने क्या है भाई, हजारों बरस से है तू खाक खाक, बता क्या तेरी जिंदगी का है राज। इकबाल कहते बता क्या तेरी जिंदगी का है राज, हजारों बरस से है तू खाक खाक। तू तो हजारा सालों तो वाही कर रहे हैं ना, जमीन पा रहे हैं, पिंडा जैसी वाही कर रहे हैं ना, ऐसा सही मुआशे अक्सर। इकबाल कहते बता क्या तेरी जिंदगी का है राज, हजारों बरस से है तू खाकबाज। इसी खाक में तब गई तेरी आग, शहर की अदा हो गई अब तो जाग। देखा या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। बता क्या तेरी जिंदगी का है राज, हजारों बरस से है तू खाकबाज। तू तो हजारा सालों तो वाही करने जमीन खोलना पिया। इसी खाक में
दब गई तेरी आग जैसे मट्टी तेरी गैरत दब चुकी, गैरत तेरी दब चुकी। मुल्क कहो तो मैं लंबा किताब करना वरना गल ते की काफी जेड़ी मैं करना। गाजी मुमताज कादरी हक च सी कि बात जेड़ा बंदा ये समझदा कि गाजी मुमताज कादरी दुरुस्त कीता है हाथ खड़ा कर कैमरा घुमा पीछे कैमरा रख या रसूल अल्लाह 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 या रसूल पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर लोग इस गल से हामी ने तो फिर 60 लाख बंदा जना उसके अलावा लोगों ने गल की थी कि असं लेट हो गया उसे शामिल नहीं हो सके जनाजे वाली जगह थे जिथे जनाजा पढ़िया जा रहा सफा बनिया हुई सन उसे शामिल नहीं हो सके। गालबन 5 या 7 किलोमीटर का फासला सी जो लोग शेखुपुर तो गया या और किसी तो गया होंगे। मैंने उन्होंने दसिया कि असी इन्ने किलोमीटर के बाहर खड़े सन लेकिन सानू समझ नहीं आई असी जनाजा पढ़िया उत्थे खड़े होके ते पढ़िया भी उन्होंने तकबीरां नाल जिहड़ियां इत्थे तकबीरां आखियां नहीं ना उत्थे साउंड का सिस्टम सी ना आवाज़ का कोई बंदोबस्त सी ना साड़ी अकलमंदी पे आवाज़ उत्थे गई। इस गल की समझ नहीं आई लेकिन जनाजा पढ़िया इन्हां तकबीरां नाल पढ़िया। बहरहाल लखां लोग इस गल दे हामी सन उस वक्त भी ते हुण भी कि गाजी मुमताज कादरी हक ते मुल्क पाकिस्तान के अंदर पीरानी की कमी है। अगर मैं सरफराज शाह साहब ने कहा गद्दियां सारियां गिनवाओ इन्हें आखना मैं माफी चाहना मेरे इत्थे कोई बंदा इत्थे बैठे हैं जो स्टेज के बंदे जो थल्ले जेड़े बैठे पाकिस्तान का कोई बंदा मुल्क पाकिस्तान का कोई बंदा ये नहीं दस सकता भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये गद्दियां किन्नियां ने दरबार किन्ने ने आस्थाने किन्ने। अगर सारे चलो ये गल अलग की होया है अगर सारे आस्थानिया के लोग सजादा नशीनान बाहर निकल आते उन्होंने मनने वाले बाहर क्या गाजी मुमताज कादरी फट्टे चढ़ सकता नहीं चढ़ सकता। जनाजे लोग शामिल सन लेकिन गाजी के नाल खड़े होने और फिर ये कहने ये जनाब हकते हुए असी हकते इला माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई वो खड़े सन बाबे ते फिर अगली साफे सन वो व्हील चेयर ते बैठ के उस वक्त भी अगली साफे सन बल्कि मुजाहिदा दे इमाम था व्हील चेयर ते बैठ के जुरत और बहादुरी नाल फ्रंट लाइन ते सन इमाम बन के अमीर बन के और पूरी असी पूरी उम्मत ने वैसी ते मजमूई तौर पे असी गाजी का साथ नहीं यानी असं हक का साथ नहीं शायद असं ये समझने भी जो कि कर रहे हैं नमाज रोजा ज़कात तस्बीह लोटा मुसल्ला उमरा हज यही सारा भाई अगर दीन यही है तो फिर करबला की ओहद की है बदर की है खंदक की है उठते नजर रजी अल्लाह ताला ने अमशीरा ने हज़रत अनस बिन नजर का जिस्म कट गया सी ते आपने कहा मैं भाई दे पोरियां तो मैं पहचानिया पे मेरे भरा दी लाश हज़रत अनस बिन नजर का जिस्म कट गया और भैन ने कहा कि मैं भाई दे पोरियां तो पहचाने मेरे भाई और हुजूर ने सामने चचा हज़रत अमीर हमजा मैदान जंग शहादत के बाद जी चादर उपर दी गई सी सियापा ने उसके लिए यार अगर चादर सिर कजिए तो फिर पैर नंगे होंगे ने पैर कजिए फिर सिर नंगा होंगे कैफियत है। और ऐसे हालात के अंदर जो सियापा अपनी कुर्बानियां पेश की 70 जख्म जिसम से आ गए और मैदान करबला खुद इमाम अली मकाम ने वो शहजादे जो चल के जा सकते सन उन्होंने इजाजत दी और जो शहजादा चल के नहीं सी जा सकता इमाम अली मकाम हथा से चुक के लाया
और आके क्या कासिम अब्बास देके भी नहीं सैयद हारिया तेरा दिता तेरे उत्तों वारिया। इमाम अल मकाम ने सारा कुछ पेश किया और इमाम अल मकाम पर मक्का छड़ के मदीना पाक छड़ के दरे रसूल छड़ के बैतुल्लाह शरीफ छड़ के मैदान करबला चले। आखिर करबला की सी एडी बड़ी गल जी मदीना पाक भी छड़ता और मक्का शरीफ भी छड़ दिता। और साढ़े को इलावा साढ़े को केड़ा सबूत है जिहदे बिना ते असीं कह रहे हैं वो नहीं जनाब ये मौलवी जमात है ये पता नहीं की करना चाह रहे हैं इन्होंने अपने अजायम ने अपना तरीका है की मौलवियों के अजायम ने और की करना चाह रहे हैं सिवाय कि तहरीक लबैक के लोग चाह रहे हैं कि दीन तख्ते लादा जाए। और अगर किसी ने क़यादत पे एतराज हो तो मैं बाहर बड़े बड़े जलसे में किया कि भाई अगर किसी ने मां ने पुत्र जम्मे है ना अगली साफ तुरन वाला आगे तुरे असि उहदे पिछे चलांगे। ये बार मैं चैलेंज किया है ऐलान किया है जे मां ने कोई पुत्र जम्मे है ना पीरां च मौलवियां च जो अगे लग के तुरे असि उहदे पिछे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मैं इराक की सलामे पेश करना जिन्होंने कानून पास कर लिया कि जो बंदा इसराइल नाल ताल्लुक रखेगा उसकी सजा मौत उन्होंने कानून पास कर लिया। आपका खबर उन्होंने कानून पास कर लिया कि जो बंदा इसराइल नाल ताल्लुक रखेगा उसकी सजा मौत। साढ़े कुरान से मर चले ना उन्होंने गुलामी कर उथे जा जाके वफद बना के कुड़ियां नाल ले जाके जनाब किसी तरह असी तो जनाब के गुलाम हाँ कलमा भावें हुजूर दा पढ़िया लेकिन असी हाजिर हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में ना इसराइल की गुलामी चाहती है ना यूरोप की गुलामी चाहती है ना रूस की गुलामी चाहती है। और बाबा जी की जुबान में तहरीक लबैक पाकिस्तान ना किसी को गिराना चाहती है ना किसी को उठाना चाहती है फकत हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहती है। बस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कोई जाती मकासद नहीं बाकी सारिया पार्टियां जाती मफादात की जंग लड़ रही ने और तहरीक लबैक पाकिस्तान सिर्फ दीन की जंग लड़ रही है। और ये फैसला तू करना है एक पास नून लीग है PTI है पीपल पार्टी है एक पास तहरीक लबैक पाकिस्तान ये फैसला तेरे ते एक कलम फैसले तेरे हाथ से ये सोटी तेरे हाथ से ये पग तेरे सिर ते ये फैसला तू करना है कि कलमा पढ़ के उन्होंने लोगों ने खड़े होना है जेडे दीन की मुखालफत कर रहे हैं और आलमे कुफर की बेड़ी चढ़ रहे हैं या दीन के नाल खड़े होना है ये फैसला तू कर। नून लीग PTI पीपल पार्टी काफ लीग दीगर सियासी पार्टियां जिन्हों का एजेंडा मगरब तो आ रहा है यूरोप तो आ रहा है उनका मकसद अंग्रेज के कानून में मजबूत करना है। और उन्होंने पार्टी नाल कोई बंदा खड़ा हो जाए चाहे सैयद खड़ा हो जाए मुफ्ती खड़ा हो जाए हाफिज कुरान खड़ा हो जाए जेड़ा बंदा नून लीग काफ लीग PTI पीपल पार्टी उन्होंने खड़ा हो जाए उस प्लेटफॉर्म पे ओदा मकसद दीन की हमायत नहीं बल्कि दीन की मुखालफत करके अंग्रेज के कानून की हमायत है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान का मकसद सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहि सलाम के दीन की हमायत बस
ये फैसला तू करना है कि कलमा पढ़ने के बाद दीन की मुखालफत करनी है कि दीन की हिमायत करनी है। जो तू नहीं जनाब ये थाने थपाने के काम रह जाएंगे तो इन्होंने को एक ही करनगे। मैं 17 मरतबा जेल गया ना 20-25 परचे दहशतगर्दी चल सामने बैठा हुआ की हो गया। हाँ ये गल जरूर है कि माशर के मैदान माशर यह गल जरूर है कि मैं खामोश नहीं रहा तो फिर भी फरिश्ते गवाही देंगे या अल्लाह तेरा ये बंदा वो बंदा है जिन्हें तेरे हबीब ने वफा की। ये गल जरूर इलेक्शन से पता नहीं क्यों आ जाए कल आ जाए तहरीक लब्बैक तैयार है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन तैयार है। साफ शफाफ इलेक्शन आज भी होना नहीं। आज भी हुकूमत तहरीक लब्बैक की पर वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्की जिंदगी गुजारी 13 साल फिर मदीना पाक गए फिर कितने साल गुजरे और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का फतह करना से वापस वक्त फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह सहाबा किराम और नबी अलैहिस्सलाम ऐ ते वक्त ये ते अल्लाह दी कितना वक्त लगना है ये अल्लाह दी लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान नबी अलैहिस्सलाम के दीन ना खड़े हुजूर ना सी बेवफाई नहीं करा कलमा पढ़ के कलमा हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ के असी कतन नून लीग काफ लीग पीटीआई पीपल पार्टी के दरवाजे से खड़े होने तैयार नहीं। ए किधर का उसूल है कलमा हुजूर का पढ़ के वो नहीं जनाब मैं तो वैसे ही गया था लंगर पानी खाने गज़वा खंदक के मौके पे सहाबा किराम की कैफियत की सी और दूसरी साइड से खंदक का पार ऊंट ज़बह हो रहा बेशुमार गोश्त और बेशुमार खाने लेकिन किसी एक सहाबी ने एक लुकमा भी जाकर नहीं खाया। ना नून लीग डेरे थे ना पीटीआई के डेरे थे ना पीपल पार्टी के डेरे ना अबू जाल दे बुए थे ना उत्बा दे बुए थे ना शीबा दे बुए थे किसी काफिर दे दरवाजे थे हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम नहीं गए बल्कि सहाबा ने मकाया देखो भुखना लगा के थे कि पेड़ ते सी पत्थर बंधे हुए और कुर्बान जाए इंसान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज मुबारक उठा के फरमाया कि तुझे एक एक पत्थर बनने आया तो मैं 2 पत्थर बन जाए और यह कैफियत देख के हज़रत जाबिर ने जाकर अपनी बीवी ने क्या सी कि घर खान पीने का कोई इंतजाम है तो मैं सरकार की बारगाह यह कैफियत देखी मैं दावत करना चाहना और आप वास्ते खाना तैयार करना चाहना। बीवी ने क्या चांद फिर जाओ ने और वो लीला जो छोटा फिर रहा सी हज़रत जाबिर ने कहा मैं अपना खाना दबा करके दिता क्या ले गोश्त पका हांडी जौ जड़े साफ करके पीस के आटा बना के रख ते मैं जाके हुजूर दी बारगाह जल्द की या रसूल अल्लाह बड़ी राजदारी नाल कि मैं कैफियत देख के मेरा दिल पसीज गया ते मैं घर खाना तैयार करने वास्ते आप मेहरबानी फरमाओ ते क्योंकि शाम के वक्त असीं सारे घर वापस आउंदे सां मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह तुसीं अगर मेहरबानी फरमाओ तो फिर मेरे नाल तशरीफ ले चलो और आप दे 1-2 गुलाम वो भी नाल चले जान खाना थोड़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंज मेरियां मेरा हाथ फड़ के ना इंज मेरियां उंगलियां हुजूर अलैहिस्सलाम ने उंगलियां पा के इंज सरकार ने फरमाया कि जाबर कितना खाना पकाया जब मैं अर्ज की तो सरकार ने फरमाया कि कसीरुन तय्यबुन ये तो खाना बहुत ज्यादा ते नाले पाक कीता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया ओ भाई लश्कर वाले आ जाओ सारे जाबर दे घर खाना तैयार ते मैं दिल पानी पानी हो गया। मेरी बीवी मैंने कहा कि बंदे ज्यादा नहीं लियाने मैंने शर्मिंदा नहीं करना यह तो सारा लश्कर आ चलिया पता नहीं की बनेगा। जब मैं घर पहुंचा तो बीवी मेरी पूछा भी एडा लश्कर आ गया इन्हों दावत जाबर तुसीं दित्ती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमान जारी किया। मैं कहा तो फरमान सरकार ने जारी किया। उन्हें कहा फिर कोई फिक्र नहीं हुण तो फिक्र वाली गल ही कोई नहीं ए जो हुजूर ने बुलाया ना इंतजाम आपे फरमाना ए कैफियत नुमान बिन बशीर दी मशीरा कहंदी मैं डोंगा खजूरां दा लेके आई ना अपने मामू अब्दुल्ला बिन रवाहा वास्ते अपने बाप वास्ते हुजूर अलैहिस्सलाम दी नजर पई ते आपने मैनूं इशारा कीता पे इधर
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲਿਆ ਤੇ ਖੰਜਰਾਂ ਨੇ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਪ ਨੂੰ हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर बिछा के ना खुद आपने ऐलान फरमाया कि अहल लश्कर आओ खाना दिया है और आपने खजूरां दा डोंगा उत्ते पलट दिता इंज जदों हुजूर अलैहिस्सलाम ने खजूरां चादर ते पलटियां वो तो जनाब लश्कर आ गया गज़वा खंदक दा बैठ गया सहाबा कहने जिन्नी देर तक असीं खांदे रहने खजूरां वध जांदियां खजूरां बढ़ गईयां ए कैफियत सहाबा किराम लेकिन सहाबा फिर भी किसी ने बूहे नहीं गया परली साइड से उस दफा हो रहे सन खाने तैयार हो रहे सन और सहाबा ने एक लुकमा भी नहीं खाया और हुजूर दे नाल खड़े भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले किसी गैर के दरवाजे पे जाने के लिए तैयार नहीं हम हुजूर के साथ वफा करें साडा कुछ रवे ते पावे ना रहे जियांगे तो हुजूर दे बूहे ते मरांगे तो हुजूर दे बूहे या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक आखिरी जुमले च पैगाम है कि आप रात दिल में शेखुपुरा मरज़िया ने लड़का शहीद किया 12 जून को ओदा चेहरा 12 जून रोज इतवार दिन के टाइम पे शेड्यूल था फिर मोबाइल पे तमाम कारकुनान तक पहुंच जाएगा शहीद जैनल का चेलम शेखुपुरा के करीब वो पिंड च 12 जून को जिस अंदर अमीर मुहतरम भी तशरीफ लियाणगे तमाम हज़रात दावत ये मेरी दावत अगे पहुँचाई जाए और उस प्रोग्राम में तमाम हज़रात को शामिल होने की दावत है सिर्फ चेलम और ख़त्म पाक नहीं आप दे शायद इल्म नहीं पहुंचा जो लड़का उकाड़े मरज़िया ने मारिया सी फिर एक मरज़ई गुस्ताखे रसूल कतल होया बारह सारी गल फिर 12 जून करांगे उत्थे की सूरत हाल सी पुलिस दी इंतजामिया दी और इत्थे सूरत हाल की रही है यह सारा तकाबली जायजा और हालात सारे इंशाल्लाह 12 जून को फिर आपे गोशगुजार किए जाएंगे तमाम अहबाब अपनी गैरत ईमानी के इजहार वास्ते उस प्रोग्राम में शामिल हो ताकि आलमी कुफर को एक पैगाम जा सके अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के खिदमत में खैरात जुमला हाज़रीन से अपना खास लुत्फ़ करम फरमाए मुंतज़मीन और मेज़बान अजर अजीम नसीब फरमाए मैं लफ्ज़ों से इजाज़त चाहना अल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुलामां नबी अलैहिस्सलाम और आप दीन नाल वफा करने की तौफीक अता फरमाए।